यस दोस्तों, तो ये जो है शेल्स और सब शेल ये भी अपना रूल फॉलो करते हैं दोस्तों, एंड दैट इज व्हाट ऑक्टेट रूल। जी हाँ दोस्तों, पहले की क्लास में मैंने शायद आपको बताया है कुछ हद तक, है ना, कि व्हाट आर द शेल, सब शेल और डुप्लेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल क्या है, मतलब डुप्लेट मतलब क्या है, ऑक्टेट मतलब क्या है, कुछ हद तक मैंने आपको बताया है, या फिर शेल और सब शेल क्या है बताया। तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे, इस क्लास में हम देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज ऑक्टेट रूल। तो वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रोफेसर आर्नव, और आज हम लोग कुछ नया सीखते। चलिए आज हम लोग देखते व्हाट इज ऑक्टेट रूल। यस डियर फ्रेंड्स, ऑक्टेट रूल क्या है दोस्तों? जैसे हमें पता है, पहले क्लास में हम देख चुके कि शेल और सब शेल, है ना, कि जब हम लोग फर्स्ट शेल की बात करते तो वन है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं, तो मतलब ड्यूप्लेट रूल। अब हम लोग जब बात करते हैं सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल एंड ऑनवर्ड, तो उसमें हमें क्या मिलता है दोस्तों? एक एस और पी का एक ग्रुप मिलता है। हमें किसका ग्रुप मिलता है दोस्तों? एक एस का और एक पी का ग्रुप मिलता है ना। एस में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है दोस्तों? 2, और पी में जिसमें कि 3 ऑर्बिटल्स है ना, ठीक है ना दोस्तों। देखिए एस सब शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और पी में कितने होंगे टोटल डियर फ्रेंड्स? 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस सब शेल एक ऑर्बिटल से बना है, मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन। पी जो सब शेल है वो 3 ऑर्बिटल से बना हुआ है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इट कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन इसको इसमें आ सकते हैं, इसमें 2 इसमें आ। सो टोटल कितना हुआ डियर फ्रेंड्स? टोटल हुआ 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? योर ऑक्टेट रूल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं हम लोग ऑक्टेट रूल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको विद द हेल्प ऑफ ये दिखा रहा हूं। न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में होंगे, ये शेल नंबर 1, दिस इज योर शेल नंबर 1, शेल नंबर 1 जिसका नाम है हम के। शेल नंबर 2, द नेम ऑफ दिस एल, सेकंड शेल एंड एल, के एल एम एन, ये से हम लोग देख चुके लास्ट क्लास में, है ना दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, मैंने आपको वीडियोस की लिंक दे दी है, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, विच आर द शेल्स एंड सब शेल। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। अब फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2, ड्यूप्लेट थ्योरी छोड़ दीजिए, इसकी बात करते हैं हम लोग। सेकंड शेल ऑनवर्ड होती है ऑक्टेट थ्योरी या फिर एक्टेट रूल, ऑक्टेट थ्योरी या फिर ऑक्टेट रूल, दैट इज व्हाट। देखिए इसको मान के चलते एस 2 इलेक्ट्रॉन एंड दी, ऐसा कुछ वेल डिफाइंड नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना दोस्तों। सो 1 2 3 4 5 6 + 2 8, ऑक्टेट रूल। तो ये ऑक्टेट रूल क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन पर्पस इट व्हाट हैपेंस, दिस शेल, जो शेल है वो क्या करते हैं कि अपने ऑक्टेट को हमेशा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर उनमें 1-2 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है ना, वैलेंस शेल या लास्ट शेल में अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन कम है या जो भी है, तो उसको क्या करेगा? हमेशा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। कोई भी जो एलिमेंट है या कोई भी एटम है, कोई भी एटम ऑफ एन एलिमेंट, इट विल ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट either by gaining the electron from other or donating the electron to other, or if possible then sharing with others, it will try to complete its octet. उसके ऑक्टेट को वो कंप्लीट करने की कोशिश करेगा आइदर बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इफ पॉसिबल द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से वो क्या करेगा? कोशिश करेगा। और इसी चक्कर में क्या होता है दोस्तों? ये वैलेंसी फॉर्म होते हैं, और इसी चक्कर में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें दिखाई देते हैं दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो के बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि जो वैलेंसीज है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स वैलेंसी और दूसरी होती है वेरिएबल वैलेंसी। तो वेरिएबल वैलेंसी किसकी है वो हम लोग बाद में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो आपको वैलेंसीज दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस तरीके से। सो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिथियम की। मैंने सिर्फ लिथियम से नियॉन तक लिया है। लिथियम आपको पता है, इसका जो हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, तो एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों? इसका एटॉमिक नंबर इज 3, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9
and 10, these are the atomic number। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो वैलेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 3 2 1 0 या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये किस तरीके से होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब ऑक्टेट रूल में हमने ये देखा है दोस्तों ऑलरेडी कि क्या करेगा, वो शेयर करेगा, गेन करेगा या फिर डोनेट करेगा। तो किस तरीके से करेगा, अब उसमें एक बात है देखिए कि अगर उसके ऑक्टेट में 50% से अगर क्या है, ऑक्टेट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्टेट में 8। तो अगर 50% से कम है, 50% से कम है मतलब अगर उसमें 3 है, 50% मतलब 50% कितना होता है दोस्तों, 50% यानी 4 इलेक्ट्रॉन। सो 50% से अगर दोस्तों उसमें कम है, 50% से कम, ये है 50% से कम, ये है 50% से कम। अगर 50% से कम है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। वो एटम, वो एलिमेंट, इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन इफ इट हैज द लेस देन 50% इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल और लास्ट शेल। उसके लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में अगर 50% से कम है तो वो डोनेट करने की कोशिश करेगा, डोनेट करेगा। अगर एग्जैक्टली 50% है तो क्या करेगा दोस्तों, वो शेयर करेगा। 50% से कम है तो वो क्या करेगा, इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन। बट वही अगर एग्जैक्टली 50% है तो शेयर। बट वही अगर दोस्तों 50% से अगर ज्यादा है, अगर 50% से ज्यादा है तो वो क्या करेगा दोस्तों, इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन। वो क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। और अगर टोटल कंप्लीटेड है तो फिर वो तो कोई गेन भी नहीं करेगा, ना शेयर करेगा, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि हमें पता है बॉन्ड फॉर्मेशन कब होता है, जब वैलेंस शेल या लास्ट शेल में एक तो भी इलेक्ट्रॉन है। भैया अगर मेरे पास हाथ ही नहीं है, हाथ अगर 0 है तो मैं बॉन्ड फॉर्म करूंगा कि नहीं। एक तो भी मेरा हाथ खाली चाहिए तो मैं किसी को पकड़ूंगा, इसका मतलब दैट इज व्हाट, बॉन्ड फॉर्मेशन। एक इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड, 2 हाथ है तो, या दूसरा इलेक्ट्रॉन है 2। अगर वही दुर्गा माता की बात करें तो फिर 8 है तो अष्टभुजाधारी, वैलेंसी 8। वो 8 बच्चों को, 8 बदमाश बच्चों को पकड़ के फेंक सकते। नालायक हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुमको तो फेंक दूंगी इधर उधर। तो इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड 8 फॉर्म कर सकती, बिकॉज शी हैज द 8 इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा दोस्तों। तो 8 of 8 0। अब ये देखिए, ये आपके सामने फंडा आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए 1s यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, ये 1s, उसके बाद आएगा आपका 2s, देन 2p, 1s 2s एंड 2p। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए अब हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लिथियम की। तो इसका एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होगा दोस्तों, 1s2, उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s में। और ये है आपका वैलेंस शेल, ऑक्टेट रूल, वैलेंस शेल। मतलब यहां पर ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस वेयर, इन लास्ट शेल और द वैलेंस शेल, ठीक है दोस्तों। तो फिर देखिए ये किसका, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब मुझे बताइए कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है तो टोटल ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है डियर फ्रेंड्स, यस 8 out of 1। इसका मतलब वो क्या करने वाला है, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। इसका मतलब उसकी वैलेंसी कितनी हुई, वैलेंसी 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। बट वो वैलेंसी कैसे कर रहा है दोस्तों, डोनेट करके कर रहा है, इसलिए +1। आया ना समझ में कुछ हद तक। अब देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बात करते हैं हम बेरिलियम की। सो फिर इसका एटॉमिक नंबर 4, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4। चलिए हमारा लिथियम हो गया, हम इसको मार्क कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये देखिए ये हो गया लिथियम हमारा। अब बात करते हैं हम लोग बेरिलियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों, बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, तो वो छोड़ दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन की बात है, उसको बाद में देखते हैं। सो 8 out of हाउ मेनी, 8 out of 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है तो बेरिलियम की वैलेंसी 2 दोस्तों। बट वो कैसे कर रहा है, डोनेट करके 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसलिए फिर उसका क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। बोरॉन की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। बोरॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर बोरॉन में एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1। सो ऑक्टेट में, इस ऑक्टेट में टोटल इलेक्ट्रॉन 3, 50% से कम है तो वो डोनेट करेगा।
मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है तो दोस्तों वैलेंसी 3, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, वाई 3 इलेक्ट्रॉन इट विल डोनेट, इसलिए +3। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन की दोस्तों। तो फिर इसका कार्बन का ये देखिए टोटल इसका जो एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक नंबर 6 है ना, यहाँ पर देखिए ऊपर जो एटॉमिक नंबर लिखा है 6, तो 6 से तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 एंड 2p2। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में कितना है, 2 और 2 4, 8 आउट ऑफ 4 मतलब क्या हो गया एग्जैक्ट 50%। तो भैया अगले एटम को बोलेगा मेरे पास भी जितना है तेरे पास भी उतना है, तो दोनों क्या करते हैं, चल शेयर करते हैं 50%। इसलिए क्या होगा देखिए वैलेंसी 4 कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्योंकि वो शेयर कर रहा है, नाइट्रोजन की बात करते हैं दोस्तों, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, तो फिर ऑक्टेट में कितना है 2 3 4 5, टोटल कितना है 5, 8 आउट ऑफ 5। अब वो क्या करेगा, गेन करेगा, तो कितने गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए फिर देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ऑक्सीडेशन स्टेट -3, क्योंकि 3 क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, प्लस मतलब डोनेट कर रहा है, डोनेट करके प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, माइनस मतलब गेन करके माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ऑक्सीजन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2, ठीक है ना, 2 4 5 6 7 और यहाँ पर 8। अब देखिए ना अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 2 है, बराबर दोस्तों, अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 है, तो वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। इसीलिए देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ऑक्सीडेशन स्टेट -2, क्योंकि वो 2 गेन कर रहा है। बात करते हैं फ्लोरीन की, तो एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5, ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इज देयर एंड हेंस वो क्या करेगा, देखिए 5 है तो मतलब टोटल, सॉरी यहाँ पर कितने 7 है, 2 4 6 7, सो टोटल 8 आउट ऑफ 7 ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज नीडेड, हेंस इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फिर फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी दोस्तों 1, बट वो गेन कर रहा है तो -1, इस तरीके से होगा। और जब हम बात करते 8 आउट ऑफ 8 नियॉन की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 10, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6, इसका मतलब क्या हो गया टोटल दोस्तों, ये टोटल फुलफिल हो गया है, वैलेंस शेल, लास्ट शेल या फिर ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए वैलेंसी 0 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो 0। तो ये है दोस्तों लॉजिक इसके पीछे का कि वैलेंसी इस तरीके से क्यों है कि लिखते 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ, 1 2 3 4 3 2 1, क्योंकि 1 अनपेड है तो 1 बॉन्ड, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2 बॉन्ड, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3 बॉन्ड, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है 4 बॉन्ड, बट अब फिर से अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है 5 नहीं है। नाउ ऑक्टेट इज गोइंग टू कंप्लीट, सो अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने क्या होंगे दोस्तों, बॉन्ड उतने ही बनेंगे जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में या लास्ट शेल में, बट प्रोवाइडेड दैट मैटर इज देयर, द सब्जेक्ट टू मैटर दैट इफ इट हैज द unpaired electron, but if it donating the unpaired electron to other, its electron to other, then it will form the plus oxidation state or the positive oxidation state, while or the vice versa of that, if it having the more electron than the what 50% and it only requires 1 2 or 3 electron for completing its octet, it will gain the electron and hence it will form the negative oxidation state। तो वो अपने रूल से चलता है, ऑक्टेट रूल से ये चलते हैं जैसे हम अपने रूल से चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हद तक ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो नेक्स्ट वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। स्टे ट्यून एंड हेल्थी, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।